कौन कौन से मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर कोई बताएगा? हाँ, किसी को पता है? एक्सेस कंट्रोल मॉडिफायर इन जावा। सर इसमें क्या आ रहा है? पब्लिक, हाँ, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड और भी तो क्या? और लास्ट वाला फ्रेंड शायद। फ्रेंड। फ्रेंड नहीं सर, ऐसा कुछ था। जोया, उम्मे सलमा की फ्रेंड जोया। हाँ सर। वेरी गुड। सबसे लास्ट वाला जो है ना वो डिफॉल्ट है, ठीक है। हालांकि इसको अपन लगाते नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नो मॉडिफायर नीडेड, मतलब जिसके सामने कुछ भी नहीं लगा रहेगा उसके सामने डिफॉल्ट लगा। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना, वो असल में 3 ही है, बट जो डिफॉल्ट रहता है उसके सामने कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं लगता है, ठीक है। अभी यहाँ पे पब्लिक लगा है, ठीक है, तो ये अभी पब्लिक करता क्या है वो देखेंगे हम। इससे होता क्या है पब्लिक से? पब्लिक जो है ये विजिबल टू दी वर्ल्ड, ठीक है। जिसके सामने आपने, जो क्लास के सामने अगर आपने पब्लिक लगा दी है तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए विजिबल हो जाती है, मतलब ये ओपन क्लास रहती है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर आप किसी को सोर्स कोड दे रहे हो अपना, या फिर कोई एपीआई बना के दे रहे हो, तो ये जो जो पब्लिक रहेगा वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और जो पबजी गेमर्स है उनके लिए मैं बोलूंगा ये 8x जूम है, स्कोप है, ठीक है, उनको अच्छी समझ में आ जाता है। प्राइवेट, प्राइवेट का मसला ऐसा है, प्राइवेट जो है ये विजिबल टू क्लास ओनली रहता है। हाँ, जिसके सामने ये हो गया विजिबल टू दी क्लास ओनली, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? 2x जूम ले लो, ठीक है। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का क्या रहता है, किसी को पता है? सर ये इसके एक लेवल नीचे ही बस क्या बोलेंगे, एक्सेस हो पाते हैं इसके मेंबर्स। एक लेवल नीचे बोले तो? सर उसके जैसे बोलने सर का मतलब है कि उसकी नेक्स्ट क्लास जस्ट में वो इमीडिएट क्लास। एज अ पब्लिक मेंबर एक्ट करते हैं थ्रू द इमीडिएट क्लास, और उसके बाद सारे के लिए वो प्रोटेक्टेड एक्ट करते हैं एज प्रोटेक्टेड। देखो प्रोटेक्टेड जो होता है ना, उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे मान लो ये एक पैकेज है com.qt.practice, ठीक है। अब इसके अंदर जितनी भी क्लासेस है ना, इतनी, इसमें से कोई भी उसको यूज कर सकता है प्रोटेक्टेड को, मतलब सेम पैकेज का कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। क्लियर है, समझा? हाँ। और ये तो ये, उसके अलावा अगर इसको किसी ने इनहेरिट किया दूसरे पैकेज में, मैं यहाँ पे एक पैकेज बनाता हूँ एक और, हाँ? ठीक है। अभी ये जो है एक पैकेज है टेस्ट पैकेज करके, और एक पैकेज है प्रैक्टिस वाला जो डिफॉल्ट पैकेज है अपना, ठीक है। अभी मान लो कि ये न्यू क्लास ने अगर इसको इनहेरिट की है कोई क्लास को यहाँ से, तो वो भी उसको यूज कर सकती है, मतलब सेम पैकेज और उसके अलावा जो उसको इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, बाहर का दूसरे पैकेज का। क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड को? विजिबल टू दी पैकेज एंड ऑल सब क्लासेस, ठीक है। क्लियर है? 4x ले लो इसको। अभी इसका जो है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का क्या है बताएंगे कोई? डिफॉल्ट का क्या है? पढ़े आप लोग ने? सर ये दूसरे पैकेजेस में भी नहीं एक्सेस कर सकते हैं ना? नहीं, ठीक है। विजिबल टू दी पैकेज, सेम पैकेज, विजिबल टू दी सेम पैकेज, सेम पैकेज में ही बस उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और इसको प्रोटेक्टेड को
विजिबल टू द पैकेज एंड ऑल सब क्लासेस। और इसको ले लेते हम 3x। ठीक है, अब ये 3x 4x 2x 8x क्या है ये पूछना मत, क्योंकि जो पबजी खेलते हैं उनको समझ में आ रहा है, उसके अलावा दूसरों को नहीं। ठीक है, अब ये जो क्लास है मॉडिफायर टाइप, इसके सामने क्या है पब्लिक, तो यारी क्लास क्या हो गई, किसके लिए विजिबल हो गई है, किसके लिए विजिबल हो गई, विजिबल टू द वर्ल्ड। वर्ल्ड। विजिबल टू द वर्ल्ड। अभी मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर एक मेथड बनाते हैं, बुलियन बुलियन प्रोसेस ऑर्डर। ठीक है, रिटर्न इसके सामने क्या लगा है, इसके सामने क्या लगा है, ये मेथड के सामने बूलियन। एक्सेस मॉडिफायर कौन सा लगा है, पब्लिक। पब्लिक, यहाँ पे देखे ना पब्लिक लिखा हुआ, नहीं प्राइवेट, अगर लगाते नहीं है तो वो प्राइवेट सपोर्ट करता है। नहीं यहाँ तो लिखा भी मैंने, देखो डिफॉल्ट नो मॉडिफायर नीडेड, तो फिर प्राइवेट कैसा हुआ, बोला तो सर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट लगा, नहीं आपको नहीं बोला मैं, आपने डिफॉल्ट बराबर है, उम्मे सलमा ने वो प्राइवेट बोली है। ठीक है, अगर इसके सामने कुछ भी नहीं लगा है तो ये डिफॉल्ट हो गया। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अभी ये जो वेरिएबल है इसके सामने क्या लगा है, प्राइवेट। प्राइवेट, तो ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ ये क्लास के अंदर ही यूज होगा, उसके बाहर हम वो क्लास के बाहर उसको यूज नहीं कर सकते, समझा। अगर मान लो हमको कभी कोई दूसरे क्लास में अगर उसको यूज करना पड़ गया, तो जैसे हमने ऑब्जेक्ट बना के यूज किए थे ना लास्ट टाइम, टेस्टिंग उस मेथड तरह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम इसके सामने से प्राइवेट निकाल देते तो अब ये एक्सेसिबल हो जाएगा विद ऑब्जेक्ट। अगर हम ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम से हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही मोमेंट हम इसके सामने प्राइवेट लगाते हैं अब ये नॉन एक्सेसिबल हो गया। क्लियर है, क्लियर है। जी सर। प्राइवेट पब्लिक डिफॉल्ट हो गया। प्रोटेक्टेड का देखेंगे कोई एग्जांपल, प्रोटेक्टेड का चलो बता ही देता हूँ कुछ ना कुछ। प्रोटेक्टेड कंप्लीट ऑर्डर, रिटर्न ठीक है। अब ये जो है सेम चीज, जितनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया कंडीशन, वो सारी सबको अप्लाई होती है। प्राइवेट जो है वो सिर्फ इसके अंदर ही एक्सेस हो पाएगा, याली क्लास के अंदर, आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब ये डिफॉल्ट है तो आप इसको कोई दूसरे पैकेज में या फिर अगर वो कोई इनहेरिट करता है इसको ये क्लास को तो उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट में। प्रोटेक्टेड में सॉरी प्रोटेक्टेड का मैं बता रहा था कि कोई भी पैकेज में इसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई जो उसको इनहेरिट कर रहा है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट का क्या बताया हमने कि सिर्फ डिफॉल्ट जो है, अगर डिफॉल्ट सेम पैकेज में होगा। नो मॉडिफायर नीडेड, ऊपर क्यों चले गए, विजिबल टू दी सेम पैकेज। ठीक है, ये लिखे क्या आप लोगों ने, हाँ लिख लिया। हाँ सर लिख लिया।
अब देखते हैं हम नॉन एक्सेस मॉडिफायर। पता है किसी को नॉन एक्सेस मॉडिफायर? नहीं पता? स्टैटिक कीवर्ड जिसके सामने लग गया वो होता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। या फिर किसी के सामने फाइनल लग गया तो वो भी नॉन एक्सेस मॉडिफायर में आता है। और इसके अंदर और भी है तो वो यार यूज तो ज्यादा होते नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, और एक और है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज, ठीक है। इसमें भी चार है, एक है स्टैटिक, दूसरा है फाइनल, तीसरा एब्स्ट्रैक्ट, चौथा सिंक्रोनाइज। तो ये सब तो हम बाद में हेलो देखने वाले हैं। हाँ, आवाज आ रही है? हेलो। क्या हुआ इस्माइल? मम्मी तो बाहर गए, उनने मेरे को करी। फोन पे बात कर रहे थे वो। हाँ। ठीक है, तो इसको जो है ना, ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर, स्टैटिक कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड, ये सब हम बाद में देखने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। बस आप अभी इसको कमेंट करके रख लो ताकि आपको याद रहे कि ये भी मॉडिफाइड टाइप्स में आते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? किसी को कोई डाउट है? इसकी विजिबिलिटी याद रखना, आपको ध्यान में रखना है कि इसकी विजिबिलिटी क्या है, कितनी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप पब्लिक और प्राइवेट ही यूज करोगे ज्यादातर, ठीक है। और एक तो डिफॉल्ट यूज करते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसी, आप अपना जो एप्लीकेशन प्रोजेक्ट जो बना रहे हो बहुत ज्यादा आपको सिक्योर रखना है, तो आपको हर एक चीज ध्यान में रखते हुए उसको उसके हिसाब से यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे हमको बनाना है एक पैकेज। तो पैकेज कैसे बनाएंगे हम? देखो, सोर्स पैकेज है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ न्यू पैकेज में, न्यू जावा पैकेज, ठीक है। अब पैकेज का नाम कैसे देना, तो वो मैंने बताया था आपको। कॉम सबसे पहले, उसके बाद QT, उसके बाद प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम क्या है हमारा? प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि द फाइल com.qt प्रैक्टिस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम इसके अंदर और जा रहे हैं, ठीक है। एक और डॉट लगा दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेसिक ऑपरेटर, या फिर सिर्फ ऑपरेटर लिखते हैं, ऑपरेटर्स, ठीक है। बनाओ एक पैकेज बनाओ, com.qt.practice.operators। ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। जो हमारा बेस पैकेज है com.qt.practice, यहाँ तक सेम रहेगा, उसके बाद सेपरेशन हो। बन गया पैकेज? कोई ऐसा जिसका पैकेज नहीं बना या प्रॉब्लम जा रही है किसी को? कोई है क्या ऐसा? अभी पैकेज क्या होता है किसी को पता है? कोई बताएगा पैकेज क्या होता है? जावा में पढ़े होंगे ना अपने पैकेज, पैकेज का डेफिनेशन। उम्मे सलमा, जोया। पैकेजेस में सारी क्लासेस होती है जिनको अपन यूज कर सकते हैं, बस। मतलब सर डेफिनेशन नहीं आती। जोया। Sir, packages used to group related classes, ठीक है, like और कुछ? kind of a folder. हाँ, वो काइंड ऑफ अ फोल्डर नहीं, वो एक्चुअल में फोल्डर ही है। हाँ मतलब ठीक है, folder. देखो यहाँ पे क्या है, com.qt है और डॉट प्रैक्टिस है। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, देखो मैं प्रोजेक्ट के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है कोर जावा प्रैक्टिस, ठीक है। नाम दिख रहा है आपको, कोर जावा प्रैक्टिस। अब इसके अंदर जब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये SRC फोल्डर, SRC में मेन फोल्डर, यहाँ पे जावा, जावा के अंदर देखो कॉम करके फोल्डर दिखा है। इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मुझे QT फोल्डर दिख रहा है। अब इसके अंदर जाता हूँ तो हमें प्रैक्टिस फोल्डर दिख जाएगा। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस फोल्डर के अंदर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे दो और फोल्डर देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा ऑपरेटर्स और दूसरा मिलेगा टेस्ट पैकेज। देखो इसके अंदर जाते हैं हम,
तो ये आ गए हमारे पास दो फोल्डर, ऑपरेटर्स और टेस्ट पैकेज। अब यहाँ पे क्लासेस क्यों आई, क्योंकि जो बेस पैकेज है इसके अंदर इतनी क्लासेस हमने बनाए, इसीलिए वो इधर बाहर हमको दिख रही है, ठीक है। अब ये जो है ऑपरेटर और टेस्ट पैकेज, अब टेस्ट पैकेज का कलर देखो, यहाँ पे आपको येलो दिख रहा है और इसका कलर आपको ग्रे दिख रहा है। ग्रे दिख रहा है मतलब उसके अंदर कोई भी क्लासेस नहीं है, ठीक है, और येलो दिख रहा है मतलब उसके अंदर कोई तो भी क्लास, एक तो भी क्लास एग्जिस्ट करती है। अब जैसा यहाँ पे है टेस्ट पैकेज के अंदर जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे न्यू क्लास करके हमको दिख गई, एक है। ऑपरेटर्स में जाते हैं, यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं है। तो समझा आपको, पैकेज इज नथिंग बट अ फोल्डर, ठीक है। और ये जितने भी आपका जो कोड होता है इसको ग्रुप करने के लिए यूज होता है, क्योंकि आगे जाके जब आप कोई फ्रेमवर्क वगैरह यूज करो या फिर कोई पैटर्न यूज करो, मोस्टली एमवीसी पैटर्न यूज करते हैं, है ना, तो वो सब में कैसा होता है, कोड को सेपरेट करना पड़ता है। वो टाइम में ऐसा होता है कि कोई क्लास, जैसा स्टूडेंट क्लास अगर ये फोल्डर में है, तो हो सकता है सेम स्टूडेंट नाम से क्लास कोई दूसरे फोल्डर में भी हो। सेम अगर पैकेज में रहती है तो कैसा वो कॉन्फ्लिक्ट होगा और बराबर से प्रॉब्लम आ जाएंगी उसके अंदर, तो इसलिए उसको दूसरे पैकेज में डालना है। तो ये सारा सेपरेशन वगैरह हम पैकेज के थ्रू करते हैं, और पैकेज इज नथिंग बट अ फोल्डर, ठीक है, ध्यान में रखते हैं। क्लियर है, समझा सबको बॉयज? अभी बेसिक ऑपरेटर्स करके आपने पैकेज बना लिए। अब ये बेसिक ऑपरेटर्स में आपको एक क्लास बनाना है, ठीक है, जावा क्लास, और क्लास का नाम देना है आपको अरिथमेटिक एग्जाम्पल, अरिथमेटिक ऑपरेटर एग्जाम्पल, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया अरिथमेटिक एग्जाम्पल। सर हाँ, सर वो पूरा नेट के कारण बंद हो गया था, आप प्लीज रिपीट कीजिए ना। कहाँ से बंद हुआ आपका? हाँ वो प्रैक्टिस आपने फाइल बनाए ना वहाँ से। देखो मैं ये पैकेज बता रहा था, ये जो पैकेज होते हैं ना, ये सिर्फ एक फोल्डर होता है, ठीक है। अब जैसे ये com.qt.practice है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है हमारा, प्रोजेक्ट फोल्डर है, कोर जावा प्रैक्टिस। अब इसके अंदर हम जाते हैं यहाँ पे एसआरसी में, मेन के अंदर, मेन में जावा के अंदर सारा जावा का कोड होता है। जैसे मैं गया, चाहे यहाँ पे मुझे कॉम मिला है, कॉम करके फोल्डर मिला, इसके अंदर क्यूटी करके फोल्डर मिला, और लास्ट में प्रैक्टिस करके। तब जब हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो कॉम क्यूटी प्रैक्टिस, ये हमारा पैकेज का नाम है, com.qt.practice, ठीक है। अब जैसे मैं प्रैक्टिस डॉट के अंदर जाऊंगा फोल्डर के अंदर, तो मुझे दो फोल्डर और मिलने वाले, ऑपरेटर्स और टेस्ट पैकेज, ठीक है। ये जाते हैं हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेटर्स और टेस्ट पैकेज करके दोनों फोल्डर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पैकेज होता है इज नथिंग बट अ फोल्डर, ठीक है, इतना याद रखना। क्लियर है? यस सर। हाँ पैकेज बनाया आपने मेगा? यस सर। ऑपरेटर करके पैकेज बना लिए? यस सर। क्लास बनाए उसके अंदर अरिथमेटिक एग्जांपल नहीं बनाने के। करना। और कितने ऑपरेटर्स है हमारे पास अरिथमेटिक में, कोई बताएगा? 5। 5। कौन कौन से? प्लस माइनस, सॉरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। अच्छा, और कोई? इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एडिशन क्या बोलते हैं? और ये इसको क्या बोलते हैं, याले साइन को? तो साइन को माइनस बोलते और फिर इसको सब्ट्रैक्शन बोलते। और ऑपरेटर सब्सट्रैक्शन, ठीक है, हम्म। सब्ट्रैक्शन। और थर्ड कौन सा बताया आपने? डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, डिवीजन, ठीक है। फोर्थ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्टेरिक, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। और फिफ्थ वाला कौन सा बताए थे? मॉड्यूलस। मॉड्यूलर डिवीजन। ठीक है, इसको जो है मॉड्यूलस भी बोलते हैं, ठीक है, मॉड्यूलस और मॉड नहीं
मॉड्यूलो हाँ डिवीजन, ऐसा कुछ भी बोला जाता है उसको, ठीक है, मॉड्यूलस, ठीक है। और कोई? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। गुड, इंक्रीमेंट और ऑपरेटर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट। और 7th है हमारे पास डिक्रीमेंट। क्लियर है? तो टोटल है हमारे पास 7 है, ठीक है। ये 5 तो है उम्मे सलमा, उसके अलावा 2 और है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ओके। ठीक है। अब हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हम हमारा एक मेन मेथड बना लेते हैं यहाँ पे। बनाओ, मेन मेथड बनाओ। यहाँ पे हम ले लेते हैं इंट a इक्वल्स टू 10 और इंट b इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे ले लिया इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, तो अब हम इसका करते हैं यहाँ पे एडिशन। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, हम इंट c इक्वल्स टू a प्लस b ये भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, c। करो ये नजर का। हो गया। प्रिंट करके देखे आप लोग ने इसको? तो a प्लस बी ने 30 किया और स्टोर किया c के अंदर, हमने c को प्रिंट करवा दी, ठीक है। तो ये एडिशन के लिए, 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए। अब बाकी के जो है सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलर डिवीजन, ये आपको करना है। मैं एक इंक्रीमेंट का बता देता हूँ, फिर डिक्रीमेंट भी आप ही कर लें, ठीक है। तो ऐसा हो, अभी मैं कर देता हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं c में प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको ले लेता हूँ मैं एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। बोर्ड मास कौन से पढ़े आप लोग ने? हाँ सर। बोर्ड मास, मास है ना, क्या होता है ये? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, गुड। तो वही ये फॉलो करता है। अगर मैं इसको एडिशन लगा दूं तो हो सकता है वो कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दे, इस वजह से मैंने क्या किया, उसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक है। अब इसको अगर हम रन करेंगे तो इंक्रीमेंट क्या करता है, बाय 1 से वैल्यू इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है। इंक्रीमेंट में भी उसने दिया हमको 30,
क्यों ऐसा। तो ये चीज हम आखिरी में देखने वाले हैं कि क्यों ऐसा। तब तक आप लोग ये पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। सारे आपको यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करवाने, चलो करो जल्दी से। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं यहीं पे हूँ, तुरंत पूछो, ठीक है। डन। हो गया। जी सर, हो गया। अच्छा, आउटपुट आ गया बराबर। आ गया। अरे इसका समझा कुछ क्यों ऐसा आ रहा है। इंक्रीमेंट वाला। हाँ, और डिक्रीमेंट वाला दोनों भी सर Yes, सेम आ sir. रहे होंगे। सर ये इंक्रीमेंट नहीं क्या करता है, पहले वैल्यू असाइन करता है फिर इंक्रीमेंट करता सर है। पहले सी की वैल्यू प्रिंट हो जा रही है, बाद में वो इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर इंक्रीमेंट। उसको अपने को प्लस प्लस सामने लिखना पड़ेगा, पहले इंक्रीमेंट होएगा बाद में प्रिंट होएगा सर वो। गुड। एक्चुअल में कैसा होता है, एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। अभी हमने कौन सा लगाया है, सफिक्स। 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 और तो इसके अंदर ऐसा इंक्रीमेंट में सफिक्स में ये पहले जो है ना, सफिक्स में जो है ये पहले प्रिंट करवा देता है वैल्यू को। जैसे प्रिंट हो उसके बाद फिर ये इंक्रीमेंट करता है। तो इसका सॉल्यूशन बेस्ट ये है कि इसको सी को
यहाँ पे प्लस प्लस कर दें, ठीक है। ये प्लस प्लस हो गया तो फिर हम यहाँ पे सी को प्रिंट करवा देंगे सीधा सीधा। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। जब वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आया तो यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 आया तो इधर 31 देंगे आप, ठीक है। हाँ रद्द समझ करते गए। आप, ठीक है। देखो अब 31 दे दिया। तो इंक्रीमेंट बाय 1 से वैल्यू इंक्रीमेंट करता है और डिक्रीमेंट बाय 1 से वैल्यू डिक्रीज करता है। डिक्रीमेंट करता है, ठीक है। अब वही मैटर आपको ये है कि आप उसको प्रीफिक्स में लगाते हैं सफिक्स में लगाते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ माइनस माइनस ए, सॉरी माइनस माइनस ए, ठीक है। और हम इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं एस आउट ए, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। 9। और अगर डायरेक्ट ऐसा नहीं भी किया हमने, हम डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, आगे नहीं। तो ये ध्यान में रखना प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। ये दोनों बहुत मैटर करते हैं इसके अंदर। इतना समझा आपको, अरिथमेटिक समझा, क्लियर है? यस सर। सभी का ये 7 एग्जाम्पल हो गए या कोई ऐसा है जिसको एक भी कोई चीज नहीं समझी हो? अगर हो तो बता दो। हो गया सर। पक्का? हो गया। साफिया, मेघा, यस सर। वो आपका आउटपुट आया क्या? यस सर, थोड़ा बाकी है 2-3। वेरी गुड। आपको समझा या नहीं समझा? तो समझ गया। तो अभी आगे का पढ़ाऊंगा तो आपका रह नहीं जाएगा? नहीं सर, कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, करो जल्दी करो, बहुत स्लो है यार आप। चलो तब तक बाकी के लोग एक क्लास बनाओ। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स या रिलेशनल एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। कौन बताएगा रिलेशनल ऑपरेटर? सर इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। एक उसके इसमें बीच में स्टॉप लगाया करो थोड़ा सा, नया कुछ हो गया नहीं तो, ठीक है। सबसे पहला है इक्वल्स टू, ठीक है। 2 बार अगर हम इक्वल सिंबल लेते हैं तो ये हो जाता है इक्वल टू, ठीक है। मतलब कोई भी 2 कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो दोनों जो ये ऑपरेटर के यहाँ पे ऑपरेंड होता है, तो जो भी अगर यहाँ पे भी अगर जो ऑपरेंड है दोनों भी सेम है तो ये ट्रू देता है हमको रिटर्न, ठीक है। ऑपरेटर किसको बोलते हैं और ऑपरेंड किसको बोलते हैं? सर ऑपरेटर उस साइन को बोलते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और ऑपरेंड जिस पर परफॉर्म हो रहा है। गुड। जब मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती थी ना तो मेरे को ये ऑपरेंड भी नहीं पता था ना ही ऑपरेटर पता था, मैं उल्टा बोलता था, ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है। तो लर्निंग स्टेज होती है हर किसी की। मैंने तो मतलब 55 बच्चों के सामने बोला था, ये सब देख रहे थे मेरे को। तो अगर आप लोग को कोई चीज नहीं समझ रही है या कोई डाउट है आपको तो आप बेझिझक आप पूछ लिया करो, है ना। आप सोचोगे यार 20 से 21 स्टूडेंट है अभी ऑनलाइन और हमारे इंसल्ट हो जाएंगे, तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते फिर, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहला है इक्वल और दूसरा फिर हमारे पास है नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। और फिर थर्ड आता है हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन।
ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। और फोर्थ लेस देन। लेस देन, ठीक है। वेरी गुड, कुछ तो भी किया इसने, लेस देन। क्यों भैया ऐसा क्यों कर रहा है, कुछ तो भी अज्यूम कर रहा है इसको। ओके, कमेंट में भी अज्यूम होता है क्या? लेस देन इक्वल्स टू। कमेंट में किया उसने, उसको कलर ही चेंज कर दिया वहां से, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर देते हैं हम। नए में कुछ कर रहा है यार ये तो। इसको अगर मैं डबल कोट में लूँ तो समझ रहे हैं ना आप लोग को? यस। ग्रेटर देन और और इक्वल्स टू। इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे और 6 है हमारे पास, लेस देन और इक्वल लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और कोई है क्या? नहीं सर। ठीक है। अभी ये जो है ग्रेटर देन और लेस देन, ये सिंबल में किसी को प्रॉब्लम जाती है क्या? मेरे को तो बहुत जाती है, मेरे को तो बहुत जाती मेरे को भी जाती है। है। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा पहले मैं अपनी गलती बता दे रहा हूँ ताकि बच्चे बोले पटपट। मेरे को तो जाती है भैया। और किसी को जाती है क्या? तो मैंने उसकी एक टेक्निक निकाला याद रखने की। और बताओ, अरे 2-4 स्टूडेंट आगे तो मैं बताता हूँ फिर। जिसको जाती है क्या प्रॉब्लम ग्रेटर देन और लेस देन में, समझ में नहीं आता, कभी भूल जाते हैं, कभी कभी कुछ तो भी कर देते हैं। मैं तो आज तक करता हूँ, कल भी क्या मैंने ये प्रॉब्लम। सर मैं तो नंबर चेंज कर देता। अच्छा, वेरी गुड, नंबर चेंज कर देते। ये इवन कल मैं कुछ तो भी कोड कर रहा था, मैं देखा यार आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा, बस सब तो बराबर है। फिर जाके देखा तो ये लॉजिक में गड़बड़ था मेरा। अब मेरे को लेस देन लेना था तो मैंने ग्रेटर देन लेके रखा। किसको जाती है प्रॉब्लम? देखो आपके दोनों हाथ हैं, तो वो वीडियो दिखाऊं क्या मैं आपको? सर वीडियो दिखाएंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये मेरी वीडियो दिखा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, एक मिनट। हाँ? विजिबल है? विजिबल है क्या सबको? दिख रहा है? सर यस सर। तो कैसा होता है, आपके दो हाथ है, ठीक है। सीधा हाथ बोले तो ज्यादा काम करते हैं अपन, बड़ा हाथ, ठीक है। और उल्टा हाथ बोले तो कम काम करते हैं, ठीक है। अब जो लेफ्टी है उसके लिए नहीं आ, लेफ्टी कुछ और देख ले भैया। तो ग्रेटर देन कैसा है, उसको ऐसे सिंबल, ठीक है। तो जब मैं लॉजिक लगाता था ना, मैं भूल जाता क्या करना है। मैं क्या करता था, ऐसा कर देता था, हाँ तो ये ग्रेटर देन है। और लेस देन करना है तो फिर ये लेस देन, दोनों मतलब 2 उंगली ऐसे निकाल लिए, देखिए हाँ ये लेस देन आता है, ये ग्रेटर देन आता है। तो कुछ दिन आपको ऐसी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद कैसे फिर आप सीख जाओगे। समझा? कैसे सर? मेरी वीडियो नहीं दिख रही क्या? दिख रही है। नहीं सर मेरे को अच्छे से नहीं दिखी। अरे सीधा हाथ और उल्टा हाथ, राइट एंड लेफ्ट यो। हैंड, ठीक है। उसको ये ऐसा करो, है ना, वो कोई यो। तो भी गाना है ना, ऐसा कुछ तो भी समझे। यो यो। अब ऐसा दिन भर ऐसा नहीं करते रहना, नहीं तो पकड़ के मारेंगे तुम्हारे को घर वाले। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन का सिंबल बन जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये लेस देन का सिंबल बन जाता है, ठीक है, समझा? यस सर। और भी आगे कुछ ऐसा समझ में आया ना मेरे को तो बताऊंगा। तो फिर भी तो आपको प्रॉब्लम होती है।
नहीं वो फिर मैं अब ऐसा हाथ से चेक नहीं करता ना, लगा लेता इसी मन से, तो वो मन से लगाया मैंने तो फिर हुआ। मैंने देखा यार कुछ तो भी गड़बड़ हुई, तो फिर थोड़ा सा सोचा मैंने उसके ऊपर, मतलब नहीं गड़बड़ की अपन ने यहाँ पे। हाँ सर लेकिन मेरा तरीका बहुत अच्छा है सर, अच्छा। डायरेक्ट नंबर चेंज कर देने का। नहीं तो वो तुम्हारे को अभी अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब तुम कोड करोगे ना, तो कोडिंग में तुम वो चीज नहीं कर सकते, नंबर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कोडिंग में क्या डायनामिक वैल्यू आती है। अभी तो अपन हार्ड कोड डाल दे रहे कुछ तो भी, उसमें कैसा हर टाइम वैल्यू चेंज होती है, एवरी टाइम वैल्यू जो है ना अलग अलग आती है, तो अपन कब तक चेक करते रहेंगे, ऐसा वैल्यू चेंज करते रहेंगे, तो सोल्यूशन ठीक नहीं है। आप कुछ भी चीज बनाओ, कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, तो इतना ध्यान में रखो कि वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, डायनामिक कॉन्सेप्ट उसके अंदर परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, तो चलो अब यहाँ वापस आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। अब ऐसा है कि हम ले लेते हैं यहाँ पे फिर से एक मेन मेथड psvm, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बुलियन। ठीक है, बुलियन a इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, a के अंदर क्या है, नहीं ट्रू नहीं लेते, ट्रू नहीं लेते, वो सेम वैल्यू ले लेते जो लास्ट टाइम हमने लिए ना। यहाँ पे क्या लिया हमने, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये ले लिए। और यहाँ पे हम परफॉर्म करते हैं एस आउट, और यहाँ मैं लिखूंगा इक्वल्स टू। ठीक है, वी आर चेकिंग इक्वल्स टू। ठीक है, प्लस साइन। अब लेकिन मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज करूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ये तो कैसे बगैर ब्रैकेट के वो कुछ और कर देंगे। अगर मैं बगैर ब्रैकेट के करता हूँ और मैंने ऐसा कर दिया a इक्वल इक्वल टू b, ठीक है, तो देखो पहले तो वो ले ही नहीं रहा है, ये बोलो कुछ तो भी गड़बड़ की अपन ने, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, अब बराबर हो गया। अब यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या a इक्वल टू b है क्या, a के अंदर कितनी वैल्यू है, 10, b में 20, 220, 20, 220। 20. तो ये कंडीशन का आउटपुट क्या आएगा, a इक्वल टू b क्या आएगा, False. फॉल्स। ठीक है, रन करते हैं हम उसको। ठीक है, वी आर चेकिंग इक्वल्स टू क्या आया, फॉल्स। तो हमने यहाँ पे डाले क्या a की वैल्यू b की वैल्यू की जैसी है क्या, मतलब 10 20 के बराबर है क्या, तो इसने बोला नहीं बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स दे दिया। ठीक है, अब सेम वैसे ही हम यहाँ पे कर देंगे नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या लगा है नॉट इक्वल टू में, एक्सक्लेमेशन। अब हम यहाँ पे चेक करें नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने लगाया क्या a b के जैसा नहीं है, और हम आपको उसमें कंडीशन चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या देगा, वो ट्रू देगा कि हाँ जो आपने कंडीशन डाले वो सही है, a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, वी आर चेकिंग नॉट इक्वल टू ट्रू, बराबर आया। ठीक है, समझा। हाँ. अब ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू परफॉर्म करना है आपको, जल्दी से करो। अब इतना याद रखना कि लास्ट में मैं सब चेक करूंगा, अरिथमेटिक और रिलेशनल ये चेक करने वाला हूँ मैं, ऐसा नहीं कि इतना कर लिया और हो गया सर, पूरा करो हो गया जल्दी से सर, बताओ मुझे। गुड, बस किसका हुआ, इक्वल मेरा। जुनेद का। और क्या बोले तुमने जुनेद, सर और क्या करना है, बस ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू किए क्या तुमने, लेस देन इक्वल्स टू ये सब करना है। ठीक है, ये पूरा करना है, मैंने 2 बता दिए, बाकी के 4 तुम्हारे को करना है। ओके। अबे
सुहानी सर यस हो सर रहा है, समझ रहा है? हाँ हाँ कोई डिफिकल्टी? नहीं सर ठीक है। शाफिया, शाफिया जी सर। समझा आपको? हाँ। कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर। ठीक है। हो गया सर। डन। सर
हाँ क्या हुआ? हाँ बोलो। वो 8.2 वाले वर्जन में मेवन फाइल्स के अलावा और कोई भी ड्रॉबैक या लिमिटेशन है क्या? नहीं, बस वही एक प्रॉब्लम है उसके अंदर, लेकिन वो बहुत बड़ा इशू है क्योंकि आगे जाके हम क्या मेवन पे ही काम करने वाले हैं। 11.3 नहीं किया आपने? नहीं। वैसे आपने क्या वो विंडोज 10 करवा लो जल्द से जल्द, तो वो उसमें सॉल्यूशन आ जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा वो। ओके। फॉर्मेट क्या है इसमें? हो गया ना सर? जोया, हाँ सर। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। गुड। लॉजिकल एंड, ठीक है, 2 बार एम्परसेंड सिंबल, इसको हम बोलेंगे लॉजिकल एंड, ठीक है। और सेकेंड है लॉजिकल और, तो इसके लिए यूज करेंगे हम रो। अब देखना बहुत से बच्चों को ये रो समझ में नहीं आती क्या है, तो आपकी शिफ्ट और जो एंटर बटन है उसी के आसपास में या एंटर बटन के ऊपर आपको बैकस्लैश जो है वो मिलेगा, तो उसको अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो रो मिल जाएगा आपको, ठीक है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग एक्सक्लामेशन भी दे देते हैं वहां पे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना ये रो है, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल और, ठीक है। और लास्ट में कौन सा है? नॉट। नॉट, तो ये सिर्फ सिंगल वन एक्सक्लामेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लेंगे पहले पहले मेन मेथड ले लेते हैं यहाँ पे, ESPM बुलियन A इक्वल्स टू रो ले लेते हैं यहाँ पे, और बुलियन B इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हम अगर इसको करेंगे एस आउट के अंदर, एस आउट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम चेक करेंगे लॉजिकल एंड, ठीक है। अब लॉजिकल एंड में हम यहाँ पे पहले कॉन्कैटिनेट कर देते और ब्रैकेट ले लेते। अब इसके अंदर मैं करता हूँ ए, जो ए हमने लिए जिसके अंदर ट्रू है, और लॉजिकल एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन ये चेक हो रही है कि जो है ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू है, क्या ये दोनों सेम है क्या, मतलब क्या ये दोनों ट्रू है क्या। अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती है, ठीक है,
तो लॉजिकल एंड का ऑपरेटर आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, बताओ कोई। अगर ए में लॉजिकल ट्रू एंड है, बी में ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ए और में अगर ट्रू है, बी में ट्रू है, ट्रू, हाँ दोनों में ट्रू है, तो ट्रू तो आएगा। ट्रू आएगा सर। और अगर ए में ट्रू है और बी में फॉल्स है, तो फॉल्स सब आएगा। फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा। फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि लॉजिकल एंड है, उसका बोलना ये है कि उसके राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली, ठीक है, दोनों जो कंडीशन दोनों वैल्यूज है ट्रू होने होना। ट्रू। ट्रू होने चाहिए। एक भी अगर फॉल्स हुई तो यहाँ पे आपको क्या आएगा आउटपुट, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। अभी हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, एक में ट्रू है एक में फॉल्स है, अब क्या आएगा इसका आउटपुट, फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। सेम ऐसी ये तब तक आउटपुट आते रहता है उसका। हम लॉजिकल और ले लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे ट्रू दे देगा। और का बोलना ये है कि कोई एक भी अगर उसको कंडीशन ट्रू मिल जाती है, चाहे वो फर्स्ट वाली हो, सेकंड वाली हो, राइट साइड वाली हो या लेफ्ट साइड वाली हो, कोई भी वैल्यू हो, अगर उसको एक कंडीशन भी अगर ट्रू मिल गई तो वो यहाँ पे ट्रू 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 देगा। देगा। पास कर देगा। हाँ, और अगर उसको दोनों वैल्यू फॉल्स मिलती है तो तो फिर वो फॉल्स फॉल्स। देगा, फॉल्स। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट चेक करें लॉजिकल एंड का, तो उसने फॉल्स दिया। फॉल्स इसलिए दिया क्योंकि ए के अंदर ट्रू है, बी के अंदर फॉल्स है, ठीक है। अब अगर इसका हम फिर से चेक करें और के साथ, तो ऊपर तो फॉल्स आएगा, नीचे ट्रू दे देगा वो। ठीक है, और जो लॉजिकल नॉट है वो यूज होता है कोई भी क्या बोलेंगे स्टेटमेंट को इन्वर्स करने के लिए, ठीक है। कोई भी लॉजिकल स्टेट, जैसे मान लो ये थी हमारी फॉल्स और ये थी ट्रू, तो सेम मैं दोनों को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। लॉजिकल नॉट एंड, नॉट, ठीक है। अब इसको लगाएंगे कहाँ पे हम, इसको लगाएंगे हम ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, इसको भी लगाएंगे ब्रैकेट के बाहर। सेम कंडीशन है, सिर्फ हमने उसके सामने एक्सक्लेमेशन लगाए। तो एक्सक्लेमेशन क्या कर देता है, इन्वर्स कर देता है कोई भी स्टेटमेंट को, लॉजिकल स्टेटमेंट को कोई भी इन्वर्स करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आ रहा था फॉल्स और इधर आ रहा था ट्रू, तो जब हमने लॉजिकल नॉट लगाए तब देखते क्या आता है आउटपुट, ट्रू और फॉल्स। उसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है। उसने बिल्कुल उसका उल्टा किया, फॉल्स को ट्रू कर दिया और ट्रू को फॉल्स कर दिया, ठीक है। ये बहुत बार यूज होता है, हमको काफी जगह यूज में आता है लॉजिकल नॉट। बहुत सी जब आप कंडीशंस बनाओ, कुछ बनाओ, तो वो सब टाइम पे हम ये सब यूज करते हैं, ठीक है। काफी अच्छे से आपको इसको बाय हार्ट ध्यान में रखना है। चलो करो इसको। हो गया सर। गुड, हो गया सर हमारा भी। सबका ओह शिट। ठीक है। अभी एक और क्लास बनाई जाए, न्यू क्लास, और इसमें लिखेंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। अच्छा, अगर आपको रीनेम करना है तो यहाँ पे एक चीज देख लो, गलती हो गई तो मैं बता देता हूँ कि इसका नाम देखो, ऑपरेटर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर मैं यहाँ पे ऑपरेटर, अगर यहाँ से मैं क्या सोचता हूँ कि यहाँ पे ए लगा देता, हो गया काम, तो ये गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ए लगाने से सोल्यूशन नहीं हुआ,
ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रीफैक्टर का, दिख रहा है ये रीफैक्टर। रीफैक्टर के अंदर यहाँ पे रीनेम, यहाँ पे अब मैं चेंज करूंगा यहाँ पे ऑपरेटर, ठीक है, ये सही कर दिया। अब इसको करना है आपको अप्लाई रीनेम ऑन कमिटिंग ऑल्सो, कमेंट्स ऑल्सो, और उसके बाद आपको करना है रीफैक्टर, ठीक है। तो अब क्या करेगा ये आपकी फाइल का नाम भी चेंज करेगा और क्लास का नाम भी चेंज करेगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा, ठीक है। कौन बताएगा असाइनमेंट ऑपरेटर इन जावा? इक्वल टू, हाँ, और इक्वल नॉट टू और इक्वल प्लस, टू, नहीं, इक्वल टू और प्लस, प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, अरे क्या बोलते हैं उसको, कैसा बोलेंगे? एड एंड बोलेंगे उसको, एड एंड, ओके। ठीक है। चलो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहला जो बेसिक है वो है इक्वल सिंबल, ठीक है। अभी यहाँ पे जब वो असाइनमेंट ऑपरेटर में आ रहा है तो उसको इक्वल टू नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। हाँ हाँ, अगर 2 बार आ जाता है तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। अब क्या हो गया, ये इक्वल टू, इक्वल्स टू हो गया। लेकिन ये सिंगल टाइम है तो ये नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर है, कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए, जो कि हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। ट्रू की वैल्यू जो ट्रू है वो हमने टाइम असाइन की ए के अंदर यूजिंग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो वही काम करता है ये। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड क्या बोले आपने उम्मे सलमा? एड एंड, एड एंड, एंड, ठीक है। प्लस और इक्वल्स टू, इसको बोलेंगे हम एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे गलती हो रही है इसमें बार बार मेरे से, तो ज्यादा माइंड मत करो इसको, मराठी मीडियम का स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है। थर्ड सब्ट्रैक्ट एंड, सब्ट्रैक्ट एंड, गुड, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और बताओ फोर्थ वाला? डिवाइड Multiply एंड, and मल्टीप्लिकेशन एंड और डिवीजन एंड, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड बोलेंगे इसको, मल्टीप्लाई, and ठीक है। बाकी का असाइनमेंट ऑपरेटर आप लोग लगा लेना, बहुत लंबा हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद divide and डिवाइड एंड, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और बताओ? बस percentage. सब percentage equal to भी है and equal to है not equal to. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मॉड्यूलो एंड, मॉड्यूलस एंड, ठीक है। 6 ठीक है। अब इसके अंदर देखिए और है, वो है लेफ्ट शिफ्ट एंड, राइट शिफ्ट एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज इंक्लूसिव, और क्योंकि मैंने अभी अपनी लाइफ में कभी तक यूज नहीं किया और उसका कोई काम है नहीं फिलहाल, तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा आपका। अगर आपको पढ़ना हो तो आप आगे जाके पढ़ सकते हो। ये सनट्रैक हो गए, ये सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो फिलहाल हम 6 ही देख रहे हैं जो कि यूज में आते हैं। बाकी के अगर आप कर रहे हो बाइनरी वगैरह में काम हम कर रहे हो तब आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। फिलहाल हम इतने देखेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वापस से वही लेंगे हम, हमारी वैल्यूज ए में 10, बी में 20, ठीक है। ये लेने का, अरे मेन मेथड नहीं लेना भैया अपन ने, PS VM, ठीक है। मेन मेथड हो गया हमारा,
अभी हम क्या करेंगे, ठीक है। सिंपली देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल तो पता है, अब उससे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता नहीं सकता, सबसे फर्स्ट वाले का एग्जांपल मिल गया। अब दूसरा हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, सी, इंट सी ले लेते हैं प्लस, एक काम करते बी लेते हैं, बी प्लस इक्वल्स टू ए। क्या हुआ ये, बी प्लस इक्वल्स टू ए, ठीक है। ये है एड एंड, ठीक है। क्या किया इसने, ये जो होता है इसका एग्जैक्टली मीनिंग निकलता है कुछ इस तरह से, b इक्वल्स टू बी प्लस, प्लस ए। ठीक है। ये दोनों कंडीशन बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अब ये जो था इसको हमने ओवरकम करते हुए इसको और शॉर्टकट में किया हमने। जब आपको b और a को ऐड करके स्टोर करवाना है b में, तो फिर क्यों इतना लंबा करना, तो उसने क्या किया, b प्लस इक्वल्स टू a। तो ये क्या करता है, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐड भी किया और उसके साथ साथ असाइन भी कर दिया, ठीक है। ऐड किया एंड असाइन किया। तो अभी इसका आउटपुट आने वाला है, कितना आने वाला है इसका आउटपुट, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एस आउट के अंदर हम ले लेते हैं, एस आउट के अंदर हम ले लेते हैं ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी, सॉरी, बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम प्रिंट करवा देंगे, लेकिन उल्टी पुल्टी होने वाली वैल्यू वो इसलिए क्योंकि बी के अंदर वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रही है, फिर यहाँ पे और कुछ असाइन होने वाली है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम, एक यहाँ पे थर्ड ले लेंगे, वेरिएबल ले लो सर। हाँ गुड, इंट सी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ सी को, ठीक है। ये यहाँ तक तो ठीक था। अब यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे बी को, रन करते हैं ए को, ठीक है। ए प्लस बी 30 हुआ और b प्लस इक्वल्स टू ए भी 30 हुआ, समझा आपको। उसने क्या किया, यहाँ पे b और a को ऐड कर दिया, 30 c में स्टोर किया हमने, यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। अब हम सेम चेक कर रहे हैं कि करता क्या है, तो इसने क्या किया, b की वैल्यू और a की वैल्यू को ऐड किया और स्टोर करवा दिया b के अंदर। क्लियर है, समझा। यस सर। हाँ किसी सर। को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ना तो बचे हुए 4 आपको करना है। फिर उसके बाद एक लास्ट हमारा एक बहुत अच्छा वाला ऑपरेटर रह जाता है, मेरा फेवरेट है वो बताता हूँ जल्दी से मैं, ठीक है। चलो करो। अच्छा, आप लोग को पता है कि एक रिपोर्ट लिखना है आप लोग को, कॉलेज से एक फाइल मिलती है पीडीएफ, उसको प्रिंट करके उसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है कि आपने एवरी वीक क्या क्या पढ़े, या एवरी डे, ऐसा समथिंग कुछ तो भी लिखना पड़ता है उसके ऊपर। वो मिला है क्या आपको नहीं कॉलेज सर। से? नहीं। आशा मैम से कोई कांटेक्ट में है क्या? है। ठीक है, पहले मैं बात कर लेता हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है। आशा मैम से मैं बात करता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ। बंद करो उसको पहले। शट डाउन।
हो गया सर। सबका हो गया? कोई कर रहा है? कोई कर रहा है क्या? हो गया सबका? कर लेंगे। करो करो जल्दी करो, इन्फॉर्म करो फिर मुझे। सिर्फ F12 दबाओ। सर वो मैं आगे के बाद में कर लूंगी, वो डिलीट करो। वो लेकिन एक्सटर्नल कीबोर्ड कभी कभी लेता भी नहीं मालूम। डन सर। हो गया सबका? हो गया। यस सर। ठीक है, लास्ट ऑपरेटर है अपने पास। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है वो नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। बिट वाइज ऑपरेटर है वो 01 01 11 01 01 ऐसे घूमते रहता हो, वो सारा घूम जाता है उसमें मेरा। तो बिटवाइज ऑपरेटर अगर किसी को पढ़ना हो तो आगे पढ़ सकते हो, लेकिन वो हम पढ़ा नहीं रहे। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को ही टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है और मिसलेनियस ऑपरेटर भी बोला जाता है। तो क्लास फंक्शन आपको में वो सोच रहा यहाँ पे क्लास बनाते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, पता है किसी को कंडीशनल ऑपरेटर? तो क्वेश्चन मार्क और कोलन। गुड, यूज किए उसको कभी? हाँ सर किया है। रियल लाइफ एग्जांपल में, सॉरी प्रोजेक्ट में? नहीं सर, सिर्फ इसी के एग्जांपल में किया है शायद। कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो known as मिसलेनियस ternary. Okay, ternary operator और miscellaneous operator। ठीक है, miscellaneous और ternary operator भी बोलते हैं इसको। अभी ऐसा है, if else की जो कंडीशन होती है ना, if else वाली, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है ये। लेकिन if else जो है वो 2-3 लाइन का हो जाता है, 4 लाइन का। इसका ऐसा है, ये सिंगल लाइन में ही लिखा जाता है, मल्टीपल कंडीशंस लिखी जाती है। ठीक है, इसका सिंटैक्स बता देता हूँ मैं आपको। सिंटैक्स है इसका, अब जैसे सिंटैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अच्छा है, मेरे को पसंद आता है, मैं बहुत टाइम यूज भी करता हूँ उसको। ठीक है, वेरिएबल x इक्वल्स टू एक्सप्रेशन क्वेश्चन मार्क वैल्यू इज ट्रू सेमीकोलन कोलन वैल्यू इफ फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, इतना ही है, ज्यादा लंबा भी नहीं, लास्ट में सेमीकोलन। तो अब आ जाते हैं हमारे मेन मेथड PSVM
और अच्छा, किसी को शॉर्टकट पता है कि PSPM कैसे आता है पब्लिक स्टडी बोर्ड में? PSPM कंट्रोल प्लस स्पेस। ठीक है, ठीक है। तो इंट a ले लेते हैं हम यहाँ पे, और b ले लेते हैं, इंट a और b, और a के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल 10। ठीक है, और मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ b इक्वल्स टू, अगर a में a इक्वल टू 1 होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो b के अंदर क्या साइन होगा? 20। एल्स अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो b के अंदर असाइन होगा 30। समझा? ये इतना समझा क्या आपको? b इक्वल्स टू, मैंने किया इफ अगर a इक्वल्स टू 1 हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पे हमने लिखे अगर ये ट्रू होता है, वैल्यू इफ ट्रू, तो a b के अंदर असाइन हो जाएगा 20, और अगर कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो इसके अंदर कितना साइन होगा? 30। तो अभी b के अंदर कितना साइन होने वाला है? 30। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, बूटेबल है ना, वैल्यू ऑफ b, नहीं वहां से मत करो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करवा दिए, इसको रन करते हैं हम, सेव किए इसको, उसको अगर कुछ हाँ, तो यहाँ पे कितनी आई वैल्यू b की? 30 क्यों आई? क्योंकि ये जो कंडीशन थी फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 10 नहीं है, 20 है। ठीक है, अभी चलो अपन उसको ट्रू भी करते हो कंडीशन को, ये हो गया। अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब मैं फिर से करता हूँ a इक्वल टू 10, ये कंडीशन हो रही है ट्रू, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हम असाइन करेंगे इसको 20, कोलन, अगर फॉल्स हुई तो 30। ठीक है, तो एस आउट नाउ वैल्यू ऑफ b कोलन प्लस b। ठीक है, इसको करते हैं हम रन। नहीं होता भाई, ठीक है, समझा? यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई तो उसने b की वैल्यू क्या साइन किया? 30, वैल्यू इज फॉल्स, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई, a की वैल्यू 10 है, तो उसने क्या साइन किया? 20। समझा सबको ये? क्या किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? समझ गया सर। पक्का? चलो ठीक है फिर। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था ऑपरेटर्स का, बेसिक ऑपरेटर्स बोले जाते हैं इसको, अरिथमेटिक, रिलेशन, लॉजिकल, असाइनमेंट, कंडीशनल, ये कंप्लीट हुआ। एक और है ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, बिटवाइज जो है ना, ये बाइनरी का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब जो होता है वो परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब अगर कोई बंदा बाइनरी का जो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो तब जाके वो बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ सकते हैं। अभी हमारे को बाइनरी से कोई रिलेटेड कोई काम है ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर एक एक करके स्क्रीन शेयर करो, किसने क्या किया थोड़ा देखा जाए। अभी नाम लेते हैं हम अपन अपने वीआईपी स्टूडेंट्स के। मलिहा अंजुम,
यस सर। तो स्क्रीन शेयर की जाए। सर 2 मिनट अरे यार कर रहे हैं सर। अभी तक हुआ ही नहीं आपका। सर हुआ है, फिर 2 मिनट क्यों? पहले किसी की फिर मेरी। हाँ पहले किसी और की फिर उनकी। मतलब गलती उसमें से निकल जानी चाहिए अपनी, है ना। नेमतुल्ला मंसूरी। आई डोंट हैव प्रोडक्ट की। नेमतुल्ला मंसूरी अटेंडेंस लग रही भैया। कहाँ गया ये? मोहम्मद नेमतुल्ला मंसूरी प्रो 64। वेरी गुड। मोहम्मद अमन खलील शेख। मोहम्मद कैफ परशानी। बाजू में कैफ भैया बैठे हमारे एक। मोहम्मद कैफ थोड़ी ना है। कैफ नहीं आया क्या? करण सुरेंद्र मंदवे। करण। मोहम्मद मिसबाहुद्दीन कमाल कस्टम। अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही मेरी? हाँ सर। हाँ सर। प्रैक्टिस नहीं है सर, प्रैक्टिस नहीं हो पाई थोड़ी आज। क्यों? सर नेट नहीं चल रहा था सर हमारा, सर जूम बंद हो गया था। अभी तो तुम ऑनलाइन है। सर पीसी में ऑनलाइन थे ना सर हम, सर क्यों? उसका बंद तो मोबाइल में सर नेट ही नहीं चल रहा था सर हमारा, तो फिर उसमें बंद करके इसमें ऑनलाइन है सर। तो तुम्हारा आउटपुट कैसा देखो अब मैं? अटेंडेंस लगाओ कि नहीं लगाओ बताओ। सर लगा दीजिए सर, हम क्या करें सर, अब नेट नहीं चल रहा था तो। शाफिया हम बाद में अनम। प्रैक्टिस कर हाँ लेंगे। ठीक है भैया, ठीक है कूल डाउन। शाफिया अनम। अटेंडेंस लग रही ना शाफिया? ये जो टाइम रहता ना कोड दिखाने में, टाइम पे नेट चला जाता बच्चों का। सर मैं दिखा दूं? रुको ना, तुम तो चले जाओ वैसे, तुम नहीं भी दिखाए तो वैसे जा सकते हो। सैयद फैजान। यस सर। करो स्क्रीन शेयर करो। हाँ हाँ कोड देखते ना भैया अपना। बच्चे टोपी पहना देते ना कभी कभी। अरिथमेटिक अरिथमेटिक। नहीं आउटपुट नहीं भी दिखाया तो चलता, अपने कोड देखना है। कोड दिखाओ तुम्हारा। ठीक है। रिलेशन होगा, लॉजिकल में जाओ। ठीक है। कंडीशनल। रिलेशनल। हाँ ठीक है गुड। सैयद फैजान, सैयद साहब गुड। इस्माइल अकबानी। इस्माइल। यस सर। स्क्रीन सर। सर एक दो जन का देख लो बस, मेरा हो रहा है। अरे रे मालूम था मेरे को, इसलिए तो मैं बोला कि सबका मैं लास्ट में देखूंगा करके। मोहम्मद असलम खान। असलम डॉन का है हमारे। हाँ सर कर रहा हूँ, एक हाँ मिनट। करो स्क्रीन शेयर। अर्थमेटिक का हाफ हुआ, बाकी पूरे। खाली चैनल उसको रखो, कोई तो खाली है देख।
क्या बोले तुमने? असलम क्या बोले? अर्थमेटिक का हाफ हुआ, बाकी का पूरा होगा। अब पूरा बोला था मैंने। हाँ दिखाओ, दूसरा दिखाओ, रिलेशनल दिखाओ। लग गई क्या? लॉजिकल दिखाओ, लॉजिकल ऑपरेटर। हाँ, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इतने से क्या? नहीं हाँ, करता हूँ अभी। एहसान सर की आत्मा आ जाएगी थोड़ी देर में मेरे अंदर। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है ठीक है ठीक है, करो पूरा करो। ओके सर। तो गली को भेजता हूँ फिर मैं 5 मिनट से आ रहा हूँ। जिसका नहीं हुआ सब कर लो, फिर मैं एक एक करके देखता हूँ, ठीक है? सर मेरा हो गया है। सर हमारा भी हो गया। सर जिसका हो गया उसका देख लीजिए। लड़ लो, एक काम करो, पहले लड़ लो सब आपस में। मैं तलवार ला के देता हूँ एक एक सबको। सर हम तीनों को हो गया किसका ना। पहला किसका नहीं था। रुको सुहानी सर- शेयर करो, सुहानी रुको रुको, देख रहा हूँ सब पे, देखो। गलत बात है ये। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, कहाँ है ऐसा? अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक सॉरी। ए मेरे को घुमा रहे बच्चे लोग। सर ये रिलेशनल। ऐसा नहीं होना चाहिए तुमको पढ़ाने के बाद मैं भूल जाऊँ। हाँ ठीक है, रिलेशनल, लॉजिकल, गुड, ठीक है। असाइनमेंट, एक मिनट एक मिनट, ठीक है। सर ये कंडीशनल। गुड। सुहानी सिंह सर कैन आई लीव नाउ? जी, भाग जाओ। थैंक यू सर सर। मैं एक मिनट। अमन, मोहम्मद अब्दुल रहमान। तो उसका पीसी हैंग हो गया ऐसे बोल रहे हैं वो। अटेंडेंस नहीं लगी बोलना उनको। हमारा भी पीसी हैंग हो गया। मेघा सर कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ। अमिता, हाँ सर कर रही हूँ। वेरी गुड। जोया स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर कर रही फाइनली। फाइनली जो उसके बाद जुनेद है, फिर है उम्मे सलमा। सर रिलेशनल। तो बहुत थक गए क्या अपन? हाँ नहीं नहीं। हाँ सर वो उम्मीद शर्मा का पहले ले लो, बाद में मेरा ले लेना। ठीक है। हाँ वो दूसरा दिखाओ, असाइनमेंट दिखाओ। अच्छा असाइनमेंट, ठीक है असाइनमेंट। सर ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है। अमिता आपने क्यों किए हैं? आपको बोले क्या? अरे यार सर। रुको एक मिनट करो रुको। करके। अमिता रुक जाओ, स्टॉप करो आप। ओ भाई मारो मेरे को मारो। जोया स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर रिलेशनल। रिलेशनल, एक मिनट। गुड। एक मिनट, क्या लॉजिकल। लिखे? रिलेशनल एक्स, एक्स क्या है? रिलेशनल एक्स कहाँ कहाँ सर? क्या? क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम सर क्या EX एग्जाम्पल। है? एक्स क्या है वो? एग्जाम्पल के लिए ना सर। मतलब दो वर्ड आए उसके अंदर, क्लास के अंदर हैं? दो वर्ड आए ना, रिलेशनल और ई एक्स, हाँ दो वर्ड हो गए ना। हाँ तो हमने क्या बताया हाँ। आपको? जब भी क्लास के अंदर दो वर्ड आ जाए तो सेकेंड वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको क्या करते हैं? हाँ इनिशियल कैपिटल। वो तो अच्छा है, चलो वो तो ठीक है। अब लॉजिकल क्लास के अंदर जाओ, वहाँ पे लॉजिक देखते हैं आपको।
हाँ वेरी गुड। क्या है क्लास का नाम? लॉजिकल ऑपरेटर ओपी। लॉजिकल क्लास का नाम ही लॉजिकल नहीं है। हाँ वेरी गुड। करो उसको रिफैक्टर, बताया ना मैंने जब ही। हाँ तो सर अभी आप देख लीजिए ना, हम बाद में चेंज कर देंगे ना। बाद में होना चाहिए चेंज। हाँ हाँ पक्का पक्का। ठीक है असाइनमेंट। आ जाओ। ठीक है नेक्स्ट। ठीक है भाग जाओ आप भी। गुड। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। सर मैं जाऊँ? कौन? मैं? फैजान? फैजान। अरे यस सर सर। जा सकते ना आप? सर जाइए आप। आपको सर आपको परमिशन लगती है सर? वालेकुम सलाम। जाओ फैजान। और किसने दिखा दिया जा सकते हो वो? कौन है? उम्मे सलमा दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो। कर दे। अरे सर ये फेल मनाली क्यों बता जाओ, रहा है? मनाली जाओ। अरे स्क्रीन शेयरिंग फेल बता रहा है। आप लेफ्ट करो, फिर से ज्वाइन करो, तब तक मैं अमिता का चेक करता हूँ। अरे फिर स्क्रीन शेयर कर देना। ओके। मनाली अटेंडेंस लग गई है। सर मैं जाऊँ? शाफिया आपने, अच्छा ठीक है जाओ आप। सर हम आपको व्हाट्सएप। सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है। देना पड़ता ना भाई। सर आप इन कर लेना, मैं लेफ्ट कर रही हूँ। हाँ ठीक है ना। इनको मार्क्स रहते हैं इनके अटेंडेंस पे। अमिता इंटर्नशिप है। दूसरा नेक्स्ट। ठीक है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है एक मिनट, वो लॉजिकल में दोबारा से जाओ, लॉजिकल में। अच्छा तुमने लास्ट वाली भी चेक की एक्स्ट्रा की, इक्वल्स टू लगा के? गुड। हाँ सर आया हाँ। उसका आउटपुट? आया क्या उसका? क्या आ रहा है उसका हाँ सर आउटपुट? नॉट इक्वल मतलब फॉल्स है। मतलब उसको इन्वर्स करेगा, ट्रू करेगा वो? हाँ। ठीक है जाओ नेक्स्ट दिखाओ। ठीक है गुड। ओके सर। आ सकते हैं अब अमिता। मलिया, मलिया, मलिया अंजुम, उम्मे सलमा स्क्रीन शेयर करो। उम्मे सलमा बद्री स्क्रीन शेयर करो। अमन, अमन शेख, मिसबाहुद्दीन कमाल, हुआ क्या तुम्हारा? सर कर रहे सर। वेरी गुड। नेमतुल्ला मंसूरी। सर मैं करूँ? कब से बोला मैं आपको तो स्क्रीन शेयर करने के लिए, करो जल्दी से। उसके बाद करते हैं सर हम। अरिथमेटिक दिखाओ, अरिथमेटिक सबसे पहले, अरिथमेटिक एग्जांपल। अरिथमेटिक। आपको वो फॉर्मेट का ऑप्शन पता है क्या? फॉर्मेट कहाँ से होता है कोड?
नहीं, तो देखो मेरे को दिख रहा है वो रन फाइल के ऊपर नहीं क्या फॉर्मेट का ऑप्शन दिख रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर। हाँ देख रहा हूँ मैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में जाओ। कंडीशनल ऑपरेटर। रन मत करो, रन मत करो। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर में जाओ। स्टॉप कर दिया। क्यों स्टॉप कर दिया आपने स्क्रीन? मलिया नहीं, स्टॉप नहीं की मैंने आपकी स्क्रीन नहीं सर, दिख रही, फिर स्टॉप से शेयर नहीं करो की। जल्दी। कनेक्ट स्क्रीन शेयर करो जल्दी। सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं आप, जा सकते हैं आप। सर मैं हाँ करो, उम्मे सलमान स्क्रीन शेयर करो। सर अब शोरी। अरे स्टॉप कर दो मलिया और आप जा सकते हैं। उम्मे सलमा नहीं, ये क्या एरर बता रहा है, क्यों बता रहा है पता नहीं सर, ये अभी भी एरर बोल। ठीक है जाओ। ठीक है सर, किया है मैंने बराबर। हाँ ठीक है। नेमतुल्ला कहाँ गायब है भैया? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऐसा नीचे नेमतुल्ला। क्या बोले? है बोला ऑनलाइन है। नेमत कहाँ है? ऑनलाइन तो है लेकिन वो भैया को आवाज नहीं आ रही ना, ना उनका रिप्लाई आ रहा है कुछ। कॉल उसका करूं? अटेंडेंस नहीं लगा रहा हूँ मैं, उसको बोलो, करो कॉल करो उसको, बोलो अटेंडेंस नहीं लगाया बोलना सर ने। हाँ, ठीक है। मिसबाउद्दीन कमाल बड़ा स्लो चल रहे तो, यस सर। कब करेंगे अपन? क्या करें सर, सर नेट प्रॉब्लम हो गया था सर, जूम ही ऑफ जाओ हो गया जाओ था पीसी का हमारे। जाओ जाओ घर जाओ। इस्माइल यस सर। जाओ, लेकिन आपको करना है वहाँ, बाद में देखूंगा मैं। सर एक दो बच्चे है बस। हाँ ठीक है, बाद में कर लो, अभी जा सकते हैं। अमन का गायब है, पता है किसी को? जुनैद? यस सर। ठीक है, जा सकते हैं आप। मैं हाँ मेरा तो देखा भी नहीं सर। हाँ, तो मालूम है ना अपने को। लिखा है। हाँ करो, स्क्रीन शेयर करो जल्दी से। सर मैं क्या बोल रहा था, हाँ मेरी एक बार चेक कर लो क्योंकि मेरे को जावा अच्छे से आता नहीं है। अच्छा ठीक है ना, देखते रहो। असाइनमेंट ऑपरेटर मेघा। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है गुड। रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, जा सकते आप। थैंक यू सर। दिखाओ तुम, क्या नाम है? जुनैद स्क्रीन शेयर करो। जावा अच्छे से करो फिर जुनैद, बहुत काम का है। जुनैद तो सर मैंने पैजाम लेके दे दे बाहर। अरिथमेटिक दिखाओ, इधर नहीं, इधर इधर ये यहाँ पे। वो 3 दिन में कर रहा हूँ सर मैंने, ये खाली इतना जो सीखा हूँ ना 3 दिन में हाँ। सीखा हूँ। इससे पहले मैंने कॉलेज भी नहीं गया था। अच्छा मैं वीडियोस देख रहा हूँ यूट्यूब पे। देखो अच्छे से देखो, वो telesco.com करके एक है, टेलिस्को। टेलीस्कोप। टेल उसको, TEL और उसको, टेलिस्को। हाँ हाँ हाँ। उसका देखो अच्छा पढ़ाता है वो। राइट क्लिक करो, फॉर्मेट करो इसके ऊपर, कोडिंग के ऊपर तुम्हारी। हाँ दिखाओ, अरिथमेटिक दिखाओ, नीचे लो थोड़ा सा।
ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ मम्मा जा रहा हूँ दुकान में। लाइन नंबर 23 के ऊपर होवर करो, होवर करो। क्या बोल रहा है? टारगेट वेरिएबल वैल्यू इज नेवर यूज्ड। कंडीशनल ऑपरेटर, रिलेशनल, ठीक है गुड। और पढ़ो अच्छे से, जी सर। ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।